सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी रीडर के पाठ 6 प्रायश्चित कहानी का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम पाठ 7 ध्वनि तरंगों का सफ़र पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 7 ध्वनि तरंगों का सफ़र। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के परिचय को जानेंगे। ध्वनि तरंगों के सफ़र का इतिहास तो बहुत पुराना है, परंतु उसमें विज्ञान का इस्तेमाल आधुनिक युग में आरंभ हुआ। बच्चों, ध्वनि तरंगों यानी कि अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का इतिहास तो काफ़ी पुराना है। यानी कि बहुत साल पहले से ऐसा होता था कि हम लोग अपनी बात को दूसरी जगह पर दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन उनके क्या थे, तरीके अलग अलग होते थे। लेकिन उसमें विज्ञान का इस्तेमाल यानी साइंस का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आधुनिक युग में आरंभ हुआ। यह ध्वनि तरंगों का ही कमाल है कि आज हम टेलीग्राफ से चलते हुए इंटरनेट तक पहुंच गए हैं। यह सफ़र ना सिर्फ रोचक है, अपितु हमारे दैनिक जीवन पर असर डालने वाला है। आइए इसके बारे में जानें। तो चलिए अब हम अपने पाठ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार ध्वनि तरंगों का सफ़र हमारे लिए बहुत ही रोचक हो चुका है। हेलो दोस्तों, आज मोबाइल फ़ोन आपका सबसे प्यारा साथी है ना। इसके बिना तो आपका जरा भी मन नहीं लगता है। यह आपके लिए खिलौना, कैमरा, गीत संगीत सुनने का साधन, सेल्फी लेने का उपकरण, वीडियो फिल्म देखने का गैजेट, एल्बम, अनेक प्रकार के खेल खेलने वाला साथी और ना जाने क्या क्या है। पर क्या इतना भर ही है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यह दूरसंचार का सबसे सस्ता और आसान साधन है। जी हाँ बच्चों, यहाँ दूरसंचार का अर्थ होता है दूरस्थ स्थानों तक सूचना या समाचार भेजना। तो बच्चों, दूर स्थानों पर कहीं सूचना या समाचार भेजने का यह सबसे सस्ता साधन और सबसे आसान साधन है। चाहे हम कॉल करते हैं या कोई मैसेज करते हैं, वे सभी क्या है, एक सस्ते सस्ते साधन है या एक आसान साधन हम जिसे कह सकते हैं। दूर संचार यानी टेलीकॉम का अर्थ है दूर की दो जगहों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी कि दूर की दो जगह हैं, वहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान यानी आना और जाना। यह तार से भी संभव है और बेतार भी। यानी कि यह एक तार के माध्यम से भी संभव है और बिना तार के भी। टेलीफोन तार वाला दूरसंचार माध्यम है। टेलीफोन बच्चों आप सभी ने देखा होगा ना, जो तार से जुड़ा होता है, वह तार वाला दूरसंचार माध्यम है। और मोबाइल बिना तार वाला माध्यम, यानी ये दोनों ही दूरसंचार के माध्यम है, लेकिन टेलीफोन तार वाला और मोबाइल फोन बिना तार वाला। आजकल तार वाले दूरसंचार माध्यम टेलीफोन का प्रयोग कुछ कम हो गया है, क्योंकि लोगों को इसकी तुलना में मोबाइल फ़ोन अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है। क्यों अधिक सुविधाजनक लगता है मोबाइल फ़ोन? जी हाँ, हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और टेलीफोन जो होता था वह एक ही जगह रहता था, लेकिन मोबाइल फ़ोन हम कहीं भी ले करके जा सकते हैं। दूर संचार का इतिहास काफ़ी पुराना है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी बातों का आदान प्रदान तो बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम अभी ऐसा करने लगे हैं, लेकिन उसके तरीके अलग थे। बहुत पहले लोग धुआं फैलाकर, आग जलाकर या नगाड़ा बजाकर संकेतों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। बच्चों, यहाँ नगाड़ा शब्द आया है, उसका अर्थ होता है डुगडुगू की शक्ल वाला एक बड़ा सा बाजा। डुगडुगी होती है ना बच्चों, हाथ में लेके बजाते हैं, उसी की शक्ल यानी कि उसी के जैसा एक बड़ा सा बाजा होता है। नगाड़ा बजाकर संकेतों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। इसके बाद समुद्री ध्वज और सिग्नल लैंपों का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर बाद में समुद्री ध्वज यानी समुद्र में ध्वज वगैरह फैला करके उसका संकेत देते थे कि यह ध्वज फहरा रहा है तो इसका क्या संकेत है। सिग्नल लैंपों का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर कुछ चतुर लोगों ने सोचा कि हमारे बोले गए शब्द दूसरों के कानों तक आखिर कैसे पहुंच जाते हैं। फिर कुछ चतुर लोगों ने सोचा कि जो हम शब्द बोलते हैं वे दूसरों के कानों तक आखिर कैसे पहुंच जाते हैं। क्या हवा में ऐसी कोई ताकत छिपी हुई है जो हमारी ध्वनियों के वाहक का कार्य करती है? जो हमारी ध्वनियों के वाहक, वाहक का अर्थ होता है ले जाने वाला, ढोने वाला। तो वे सोचते थे कि क्या हवा में ऐसी कोई ताकत है जो हमारी ध्वनियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रयोग किए। बिजली के तार के बड़े बड़े खंभे लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजे जाने लगे।
यह आविष्कार टेलीग्राफ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसी सिद्धांत पर टेलीफोन बना, लेकिन टेलीफोन के खंभे को हर जगह पहुंचाना आसान नहीं था। आंधी तूफान में वे गिर भी पड़ते थे, और आंधी तूफान में गिर पड़ने से क्या होता था, उनके तार टूट जाते थे और बीच में ही नेटवर्क खत्म हो जाते थे। दूसरी ओर टेलीफोन को हर जगह साथ ले जाना संभव नहीं था। फिर हम टेलीफोन को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। जब वो तार से जुड़ा होता था तो उसे ऐसा थोड़ी था कि हम कहीं भी लेके जा सकते थे। नहीं, वह एक जगह ही रहता था। इन समस्याओं से बचने के लिए तार के बिना ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयोग शुरू हुआ। यानी कि ये सब समस्याएं जो थी, कौन सी समस्याएं थी कि बार बार आंधी तूफान में खंभे टूट जाते थे, गिर जाते थे तो तार टूट जाते थे। फिर दूसरी तरफ टेलीफोन को लोग बाग अपने साथ कहीं ले जा भी नहीं सकते थे, वह एक ही जगह फिक्स होता था। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, यानी कि इन सभी समस्याओं से किस प्रकार बचा जाए, उसके बचाव के लिए तार के बिना ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयोग शुरू हुआ। यानी कि बिना तार के ही ध्वनि तरंगों को दूसरी जगह भेजना, यानी अपनी बात को दूसरी जगह तक भेजना बिना तार के माध्यम से, इसका प्रयोग शुरू हुआ। फिर तो एक दूरसंचार क्रांति का जन्म हुआ, जिसने लोगों से संवाद करना सिखा दिया। संवाद का अर्थ होता है बच्चों बातचीत। इस कार्य में संचार उपग्रहों का भी काफी योगदान है। सबसे पहले आपको टेलीग्राफ के बारे में बताते हैं। विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित का अर्थ होता है पहले से निर्धारित या निश्चित होना, संकेतों द्वारा संवाद एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने को टेलीग्राफ कहते हैं। यानी टेलीग्राफ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे संवाद एवं समाचारों को भेजा जाता था। अब इस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, लेकिन किसी समय यह दूरसंचार का उत्तम तरीका था। यानी अब इस तकनीक का प्रयोग बंद हो गया, लेकिन किसी समय, यानी उस समय जब टेलीग्राफ चला था तब तो यह दूरसंचार का उत्तम तरीका था। लगभग 200 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने बिजली की ताकत से समाचार भेजने की योजना पर काम शुरू किया। इस दिशा में पहला प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने 1753 में किया। ब्रिटिश वैज्ञानिक रोनाल्ड ने सन 1838 में तार द्वारा खबरें भेजने का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया। सार्वजनिक का अर्थ होता है बच्चों सभी लोगों का या सभी के लिए। इसके बाद टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने किया। उन्होंने 1844 में वॉशिंगटन और बाल्टीमोर के बीच तार द्वारा खबरें भेजी। इस तकनीक का प्रयोग सेना में आम हो गया था, यानी सेना में इस तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान में अन्य तकनीकों के विकसित होने से टेलीग्राफ का प्रयोग भारत और अनेक दूसरे देशों में पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ और उसके माध्यम से लोग बाग अपने बातें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। टेलीग्राफ के सिद्धांत पे ही टेलीफोन बना और टेलीफोन के माध्यम से हम संवाद करने लगे। लेकिन टेलीफोन को लेके भी लोगों में एक समस्या उत्पन्न हुई। वह समस्या यह थी कि टेलीफोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं था। इसी समस्या के समाधान के लिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था और सबसे पहले मोबाइल फ़ोन कहाँ बना था। अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में आप सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 8/10/2020, पाठ 7, कक्षा कार्य। पाठ का नाम लिखेंगे ध्वनि तरंगों का सफ़र। उसके बाद हम करेंगे श्रुतलेख। सबसे पहले विशेषता, इतिहास, निर्धारित। इन्हीं शब्दों से हम वाक्य निर्माण करेंगे। विशेषता, प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होती है। इतिहास, दूरसंचार का इतिहास काफ़ी पुराना है। निर्धारित, हमें अपना प्रत्येक कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। वचन परिवर्तन, सूचना, सूचनाएं, दिशा, दिशाएं, खिलौना, खिलौने। अब कुछ विलोम शब्द देखेंगे। पुराना, नया, आसान, मुश्किल, समस्या, समाधान। अब करेंगे शब्दार्थ। सबसे पहले दूरसंचार, दूरस्थ स्थानों तक सूचना या समाचार भेजना। नगाड़ा, डुगडुगी की शक्ल का एक बड़ा सा बाजा। वाहक, ले जाने वाला या ढोने वाला। संवाद, बातचीत।
पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित या तय किया गया। सार्वजनिक, सभी लोगों का या सबके लिए। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, जो प्रसिद्ध होता है। असंख्य, जिसकी गिनती ना हो सके, जो संख्या में बहुत हो। अहम, प्रमुख, महत्वपूर्ण। फासला, दूरी। शोध, खोज, अनुसंधान। प्रचलन, व्यवहार या प्रयोग में आना। अवधारणा, मन में किसी विचार या धारणा का बनना या स्थिर होना। सुगमता, आसानी। आदान प्रदान, लेना और देना। आदान प्रदान मतलब लेना देना। तरंग, लहर। अब हम पाठ से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप किन कार्यों के लिए करते हैं? उत्तर, मोबाइल फ़ोन का उपयोग गेम्स खेलने, फ़ोटो खींचने, संगीत सुनने, वीडियो फिल्म देखने व पढ़ाई करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 2, दूरसंचार यानी टेलीकॉम का क्या अर्थ है? दूरसंचार यानी टेलीकॉम का अर्थ है दूर की दो जगहों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान यानी सूचनाओं का लेना और देना। प्रश्न संख्या 3, बहुत पहले लोग अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? उत्तर, बहुत पहले लोग धुआं फैलाकर, आग जलाकर या नगाड़ा बजाकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। प्रश्न संख्या 4, कौन सा आविष्कार टेलीग्राफ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, बिजली के तार के बड़े बड़े खंभे लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजने का आविष्कार। प्रश्न संख्या 5, टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार किसने और कब किया? उत्तर, अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मॉर्स ने 1844 में किया। बच्चों, आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।